students, welcome back to online classes. Myself Prakash Vadhwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. So today in this video we are going to discuss about activity 4, 5 and 6. And right now we are studying chapter number 1, that is from class 7th, the world around us. Already we have discussed 3 activities. Okay, so now let's start. What is there in the activity 4? Let's see. Here are some ways you can use water or misuse it. Talk to your friend and put them in appropriate columns. So here some ways have given that you have to discuss with your friend, but right now it's not possible, that so that you have to discuss with your parents. So in what ways we can use water or misuse it? You have to divide the sentences and write down here in this table do's and don'ts. यूज़ कर सकते हैं और यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यूज़फुल है तो डूज़ में लिखना है, मिस यूज़ कर रहे हैं तो डोंट्स में लिखना है. ओके, चलो देखते हैं. पहला है यूज़ ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर. आपको जितना वाटर चाहिए ना उतना ही यूज़ करना पड़ेगा. तो वो किस में आएगा स्टूडेंट्स? डूज़ में. सही बात है ना, जितना चाहिए उतना यूज़ करो, वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, तो फर्स्ट नंबर का किस में आएगा? डूज़ में. सेकंड है क्लोज टैप्स टाइटली आफ्टर यूज. यूज़ करने के बाद टैप मतलब नल को टाइटली बंद कर देना है. ओके, वो भी किस में आएगा? डूज़ में आएगा. नेक्स्ट, यूज़ अ बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर. शावर की जगह पे किसका यूज़ करना है? बकेट का यूज़ करना है. तो नहाने के टाइम पे किसका यूज़ करना है स्टूडेंट्स? बकेट का, ना कि शावर का, क्योंकि शावर में ज़्यादा पानी वेस्ट होगा. तो वो भी किस में आएगा? डूज़ में आएगा. नेक्स्ट है थ्रो गार्बेज नियर वाटर सोर्सेज व्हेन ऑन पिकनिक्स. तो जब आप पिकनिक पे गए हो तो जो भी वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे कचरा डाल देना है. तो ये डूज़ में आएगा. ऐसा करना चाहिए नहीं. सो किस में आएगा? डोंट्स में. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़. ट्री प्लांटेशन की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है. आपके अराउंड भी, आपके घर के आसपास आपको ट्री प्लांट करने हैं, तो वो भी किस में आएगा? डूज़ में. तो ट्रीज प्लांट करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, थ्रो पूजा ऑफरिंग्स इनटू रिवर्स और पॉन्ड्स नियर बाय. पूजा करने के लिए हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उसका जो बचा कुछ सामान होता है वो रिवर या पॉन्ड्स में फेंक देना चाहिए. तो वाटर गंदा होगा, तो ऐसा करना चाहिए नहीं. तो किस में आएगा? डोंट्स में. नेक्स्ट लाइन है फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिस्कस वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर. लोगों का एक ग्रुप बनाओ और उनके साथ पानी कैसे कंजर्व करना है, सेव करना है, उसकी डिस्कशन करो. रास्ते डिस्कस करो कि पानी को कैसे बचाया जाता है. तो ये चीज़ करनी चाहिए ना, तो वो डूज़ में आएगा. नेक्स्ट है वॉश योर व्हीकल्स इन द रिवर्स एंड पॉन्ड्स. ये तो कभी भी नहीं कर सकते हैं. पॉन्ड और रिवर्स के अंदर आपके व्हीकल्स को वॉश करना है, धोना है, इम्पॉसिबल. वो डोंट्स में आएगा. यूज़ अ वाटर जग इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ. जब आप ब्रश कर रहे हो तब किसका यूज़ करना है आपको? वाटर जग का, ना कि नल को खुला रखना है, पानी को बहने देना है. सही बात है. वाटर जो है वो जग में ले लो, बस उतना ही पानी यूज़ करो एटलीस्ट ब्रश करने के लिए. आधे बच्चे तो नल खुला रख के पानी वेस्ट करते रहते हैं. नेक्स्ट है ड्रेन पेंट्स यूज्ड ऑयल ड्रिंक्स एंड केमिकल्स. तो ये भी किस में आएगा? डोंट्स में आएगा. केमिकल्स, ड्रिंक्स और ऑयल, इन सब का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है हमको.
नेक्स्ट है एक्टिविटी 5, वर्क विथ योर पार्टनर एंड लिस्ट योर डेली एक्टिविटीज़ वेयर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे भी आपको आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना है डेली एक्टिविटी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एनर्जी का डायरेक्ट यूज़ करते हो या इलेक्ट्रिसिटी का, और इनडायरेक्टली भी करते हो। फॉर एग्जांपल देखो, यूज़ फैन, तो अगर फैन चालू डायरेक्टली हम स्विच दबाएंगे फैन चालू हो जाएगा और हवा आएगी। और दूसरे में क्या है, इनडायरेक्ट यूज़, खाना खाना तो खाना खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी ना, और खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी। तो वो एक इनडायरेक्ट यूज़ है कि हम खाना खाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। ओके, तो ऐसे आपको अलग अलग वेज ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। देखो, घर में डायरेक्ट यूज़ में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ैन है, फिर लाइट्स है, वॉशिंग मशीन है, आयरन है मीन्स इस्त्री, व्हीकल्स है डायरेक्ट यूज़ करते हैं, फिर हीटर्स, डिफरेंट गैजेट्स, एयर कंडीशनर, इसका हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना। ओके, और इनडायरेक्ट यूज़ में जो खाना हम खाते हैं, फिर टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो टॉयज़ होते हैं वो, फिर बच्चों को बिज़ी रखने के लिए। दूसरा है जो कपड़े हम पहनते हैं ठंडी गर्मी से बचने के लिए, ना पहने तो क्या हो, अभी ठंड चल रही है, स्वेटर नहीं पहनेंगे तो सर्दी हो जाएगी, समर में भी स्वेटर पहनेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा गर्मी लगेगी। ओके, वो इनडायरेक्ट यूज़ है। फिर घर, जिस घर में हम रहते हैं, बिल्डिंग्स बना के जो घर में हम रहते हैं, वो भी इनडायरेक्टली यूज़ है, वेदर से हमको बचाता है। फिर है बुक्स वी रीड, जितने भी किताबें हम रीड करते हैं वो किसके लिए है, वो एक इनडायरेक्ट यूज़ है, हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा। फिर शूज़ जो हम पहनते हैं, हमारे पैर जो है वो गंदे नहीं होंगे। ओके, सो इन दिस वे you have to prepare a list and write down here. Okay, next activity 6. So do you know students where the energy comes from? एनर्जी कहाँ से आती है, आपको पता है स्टूडेंट्स? पता है तो वेरी गुड। देखो क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी में करते हैं हमारी लाइफ में, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि पावर कट होगा और लाइट चालू करनी है तो होगी नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का क्या है, फॉर्म है। लेकिन एनर्जी को प्रोड्यूस करना बहुत इजी नहीं है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज़ नॉट इजी। देयर आर मैनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी के रिसोर्सेज है अलग अलग। उसमें कौन से आएंगे देखते हैं आगे। दिस इंक्लूड्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, केरोसिन, कोल एट्सेट्रा। तो ये जो सारे हैं ना वो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब ये कभी भी वापस बन नहीं सकते, बन तो सकते लेकिन हज़ारों साल लग जाएंगे। पेट्रोल है, केरोसिन है, कोल है। और रिन्यूएबल रिसोर्स में कौन से है, लाइक विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल जो वापस रिन्यू हो सकती है, जैसे कि विंड है, पवन तो हमेशा ही हमको मिलता है, वो भी फ्री में मिलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम पानी का यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सोलर एनर्जी सन में से हमको मिलती है। सन भी हमको एक भी रुपया लिए बिना, पैसे लिए बिना सन अपनी लाइट हमको दे रहा है। ओके, तो ये है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लाइन, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विल एंड वन डे। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल कौन से थे, पेट्रोल, केरोसिन, कोल, वो एक दिन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, विल एंड वन डे। पेट्रोल का हम ज़्यादा यूज़ करें ना, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे वो। वाटर भी है,
दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन थर्मल पावर स्टेशंस। इन सब का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं? थर्मल पावर स्टेशंस में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। अब देखो, पेट्रोल, डीजल एंड गैसेस लाइक CNG एंड LPG आर यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स एंड कुकिंग फूड। घर पे गैस की बोतल होती है ना, वो क्यों यूज़ करते हैं? खाना पकाने के लिए। फिर गाड़ी को चलाना है तो भी हम CNG का यूज़ करते हैं। अभी बहुत सारी गाड़ी जो है, मतलब कार, उसमें CNG किट कंपनी फिट करके ही देती है, और अगर नहीं है तो हम लोग फिट करवाते हैं। आप लोग के पापा के पास भी गाड़ी होगी तो आपकी गाड़ी में भी CNG किट होगी, तो आप भी CNG डलवाने कभी गए होंगे, बराबर। तो ये पेट्रोल डीजल जो है उससे हम व्हीकल्स में वो सब चला सकते हैं, खाना पका सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज है पेट्रोल डीजल, उनसे एक और चीज़ भी होती है कि एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है? ख़राब हो जाता है। पेट्रोल का जो धुआं निकलता है ना, उसकी वजह से। हाउएवर दे आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे। लेकिन पॉल्यूशन होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, लेकिन उसका प्राइमरी यूज़ क्या है? वो एक प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। आज के टाइम में हम इसका ही यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो पेट्रोल का यूज़ ना करें तो क्या हो? कितने सारे व्हीकल्स बंद पड़ जाए। बाइक में तो गैस नहीं लगा सकते ना। बट इट्स टाइम नाउ दैट वी टर्न टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्जन। लेकिन अभी हमको क्या करना है? अब ऐसा टाइम आया है कि हमको किसकी तरफ मुड़ जाना है? रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, और एनर्जी को बचाना है, कंजर्व करना है। अभी बहुत सारे लोगों के घर में सोलर वाटर हीटर देखा होगा आपने, लगा दिया है। पहले क्या करते थे? गीज़र का इस्तेमाल करते थे पानी को गर्म करने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें आती थी, गीज़र जल जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है? डायरेक्ट सन की रेस से पानी गर्म आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि विच आर 2 मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। 2 मेन डिसएडवांटेजेस क्या है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के? तो ऊपर हमने पढ़ा कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं? कोल, ऑयल और गैस। पहला तो ये डिसएडवांटेजेस है कि वो क्या हो जाएंगे? जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर वापस अगर हमको जब चाहिए तब मिलेगा नहीं, बहुत सारे साल लग जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि वो बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। कौन? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये उसके 2 मेजर डिसएडवांटेजेस है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द एनर्जी सोर्सेज मेंशन आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऊपर हमने देखा कि 2 एनर्जी सोर्सेज का मेंशन हुआ था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। लेकिन क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट री इन रिन्यूएबल कैन बी यूज्ड टू फॉर्म मैनी अदर वर्ड्स। RE जो लगाया है ना रिन्यूएबल में, तो री का यूज़ बहुत सारे वर्ड्स के लिए भी किया जाता है, बहुत सारे नए वर्ड्स को बनाने के लिए भी। यू कैन यूज़ री एज अ प्रीफिक्स लाइक UN, मिस, डिस, प्री एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल देखो, री यूज़ है तो यूज़ के आगे हमने क्या लगाया? री। प्रीफिक्स मतलब आगे जो हम 2 वर्ड लगाते हैं ना, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो यूज़ वर्ड है, उसके आगे हमने क्या लगाया? रीयूज़। वैसे ही नीचे जो बॉक्स में दिए हुए हैं ना वर्ड्स, उसके आगे आपको री लगाना है। देखो, रिसाइकल, रीबिल्ड, रीस्लीप, रीगेन, रिफिल। सॉरी, स्लिप में RE नहीं लगेगा। जहाँ पे लग सकता है वहाँ पे ही हमको लगाना है। तो देखो, रिसाइकल, रीबिल्ड, रीगेन, रिफिल, फिर पॉपुलर में नहीं लगेगा। फिर है राइट, रीराइट, यस लगेगा। एग्जामिन में भी री एग्जामिन, सेल में भी लगेगा रीसेल। रिटर्न नहीं होगा, होगा? यस, रिटर्न।
जॉइन में रिजॉइन, रीगेन, बराबर, और काइंड में तो नहीं लगेगा, रिकाइंड है. सो इन दिस वे वी हैव completed 3 activities, 4, 5 and 6. I hope you understood it. So in the next video we will discuss about activity 7, 8. Okay. So if you like this video, give thumbs up and please share it with your friends, relatives. Thank you very much.